शांत प्रकाश जाटव हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। शांत प्रकाश जी, कितना फायदा आपको नजर आ रहा है बंगाल में? देखिए, जिस तरीके से बंगाल की पिछली विधानसभा की स्थिति के बाद का जो दौर देखें, तो चूंकि विधानसभा जीतने के बाद में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से उपद्रव मचाया, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत गंभीर तरीके से मारपीट की, तो ये सब चीजें देख करके इनकी जो प्रवृत्ति है उसका वो तो स्पष्ट हो रही है कि किसी तरीके से आप लगातार पिछले 6 सत्र जो अभी चुनाव के हुए हैं, हर एक चुनाव में जो है ना आपने वहां पर मारपीट और दंगा और इस प्रकार की घटनाएं देखी। आज भी हम उस चीज के ऊपर ही चर्चा और जिक्र कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आज वहां पर वोट परसेंटेज दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां की जनता जो है शायद वहां पर टीएमसी को बदलने के लिए उस मानसिकता के साथ में भाजपा के पक्ष पर वोट कर रही है। चलिए, और ठीक है, बंगाल पर बात हुई है, बिहार पर भी बात करनी जरूरी है। अमिताभ जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। बिहार के लिए पिछली बार और इस बार के में ये बड़ा फर्क नजर आता है कि पिछली बार आरजेडी के पास था 0, कुछ भी नहीं आया। इस बार आरजेडी इतनी कमजोर स्थिति में नजर नहीं आ रही है। कुछ भी अगर बेनिफिट होता है, कुछ भी गेन करती है, तो क्या वो सीधे नुकसान बीजेपी के लिए होगा? स्पष्ट तौर पे पिछली बार भी देखिए, जब लड़ा गया था। लेता हूं मैं। शांत प्रकाश जी, आपको लगता है कि इतना अगर लोगों के बीच में क्लैरिटी होती तो इतनी सफाई ना देनी पड़ती बार बार? कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डाउट है कि सेना की नौकरी को ठेके पर दे दिया गया है। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद युवा करेगा क्या? इसका कोई रोड मैप उसके सामने नहीं है। 25% को नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी, उसका क्या होगा, वो क्लैरिटी नहीं है। और विपक्ष कह रहा है कि भाई आपको अगर सिलेक्ट कर लिया तो आप शहीद नहीं किया तो शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे, आपको पेंशन नहीं देंगे, फिर आप तो जवानी में 4 साल की ट्रेनिंग लेकर बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए, अग्निवीर योजना जो है किसी इस आधार पर कि जिससे कि देश के ऊपर बोझ भी न बने और देश के युवा जो हैं वो अग्निवीर सैनिक के रूप में देश की सेवा के लिए 4 वर्ष दें। उसके बाद में अगला जो दूसरे जो नौजवान है वो उसमें पार्टिसिपेशन करें। इस मान और तरीके से जो है ना इसको योजना को शुरू किया गया और दूसरे कई मुल्कों में भी इस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं और उसका परिणाम जो है वो बेहतर आता है। अब यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से विपक्ष जो है इस योजना को लेकर के, क्योंकि इस योजना में सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप 4 वर्ष देने के बाद में आप वापस जब घर आते हैं उसके बाद में आपके पास में पढ़ने के लिए भी समय है, आपके पास में सुरक्षित अमाउंट भी है और इसके अलावा आपके पास में व्यापार करने के लिए। लेकिन नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। जिस चीज की आपने ट्रेनिंग ली वो नौकरी अब आपके पास नहीं है। नहीं, सुने मेरी बात को, नौकरी भी है, ऐसा नहीं है। नौकरी के लिए आप अप्लाई करके नौकरी में भी जा सकते हैं, मगर ये आप जो 4 वर्ष का जो एक तरीके से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो अग्निवीर का जो प्रोग्राम है वो आपकी शिक्षा में भी आपकी, नहीं, पर आप उसको फिर अनिश्चितता में भी तो धकेल रहे हैं ना। नहीं, आप उसको एक अनिश्चितता में भी तो धकेल रहे हैं ना। 4 साल यही वो किसी और कोर्स की तैयारी करता है तो उसको कम से कम पता तो है कि मैंने इतनी बार परीक्षा दी है, मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया, मैं कुछ करूंगा यहाँ पर आकर। वो यहाँ सिलेक्ट भी हो जाता है और 4 साल बाद फिर घर वापस भी आ जाता है। यहाँ पर जो 4 वर्ष का जो प्रोग्राम ये जो अग्निवीर का वो कंप्लीट करके आ रहा है, उसके पास में एक अच्छा अमाउंट 25 लाख के करीब जो है उसके पास में पैसा भी है और साथ ही साथ आगे भविष्य बनाने के लिए तमाम योजनाओं में पार्टिसिपेशन करने में उसको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि आप वहां से एक जिस तरीके से ट्रेनिंग करके ये अग्निवीर का जो है ना समय पूरा करने के बाद में आए हैं, तो एक आपके पास में स्वस्थ मानसिकता भी है और काम करने के लिए। नवीन जी, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। श्याम प्रकाश जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, ऐसा है कि आप इस योजना को आपने कॉपी किया इजराइल से, रसिया से। ये डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है। हम विकासशील देश है, हम आज की तारीख में विकसित देशों की श्रेणी में कहीं भी खड़े नहीं होते हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है कि आपने जिस तरीके से इस योजना को लाया, आपको मालूम है कि नेपाल का युवा जो आपके यहाँ सेना में भर्ती होता था और आपकी तरफ से चाइना से और पाकिस्तान से लड़ने
करने के लिए तैयार रहता था। आज नेपाल का युवा कहां भर्ती होने जा रहा है? चाइना के अंदर जा रहा है। क्यों जा रहा है साहब? क्योंकि आपने उनके जितने भी अधिकार थे या जितना उनको मिलना चाहिए था वो देने से मना कर दिया है। तो ये इस तरीके से वो लोग आपके जा रहे हैं जिनको पहाड़ी इलाके का अनुभव अच्छा है, और यही इसी का विरोध तो सोनम वांगचुक कर रहे थे वहां पे लद्दाख में। आपकी सरकार ने सुनने का मुनासिब नहीं समझा। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अग्निवीर योजना से आप केवल एक काम तो कर सकते हैं कि आपने कहा 25% को एकोमोडेट करेंगे, 75% को बाहर कर देंगे। आप 75 को जो बाहर करेंगे वो सैनिक एम्युनिशन चलाना जानता है, वो करेगा क्या आगे? भाई मैं जवाब ले लेता हूं। शांत प्रकाश जवाब दे दीजिए, फिर अमिताभ जी बोलेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। वो जो हथियार चलाना जानता है और पूरा उसके पास में सैनिक ट्रेनिंग है, इस प्रकार से देश के अंदर इंटरनल जो सिस्टम को भी मजबूत करने के लिए वो अपना एक अहम रोल अदा करेगा। जिस तरीके से लोगों के मन भटकते हैं, तमाम तरीके के ध्यान इधर उधर भटकते हैं, उसमें ये जो अग्निवीर है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। वो एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर के, सैनिक ट्रेनिंग लेकर के आम पब्लिक के बीच में जब रहेगा तो वो अपने मॉरल ड्यूटीज राष्ट्र के प्रति समर्पित उसके भी काम आएगा, और काम करने के लिए उसके पास में ऐसे तमाम विकल्प है, वो उनको पूरा करेगा। और जिस तरीके से अमिताभ जी तो फिर प्रचारित क्यों नहीं करती बीजेपी? फिर जो विपक्ष कह रहा है कि आपने सेना की नौकरी को ठेके पर दे दिया, फंस जाते तभी तो सफाई देनी पड़ती है। ऐसी कोई बीजेपी की स्कीम नहीं है वरना जहां पर आपको सफाई देनी पड़े। वो खुद ही उससे 1000 बार इतना प्रचारित करते हैं कि अब आपको कोई डाउट रह ना जाए मन में। एक यही ऐसी स्कीम है जो किसी चुनावी मंच पर आपको नजर नहीं आएगी बोलते हुए। नहीं, इसमें अमिताभ जी देखिए, हमारे देश में ना कुछ ऐसे परसेप्शंस क्रिएट किए गए हैं, जैसे रोजगार के नाम पे सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में आ गए जो मुश्किल से देश के 2% लोग होंगे, 2.5% लोग होंगे, तो सरकारी नौकरी में आ गए तो सरकार का जो धन है, जो सारी जनता का। जवाब दे दीजिए, फिर अमिताभ जी बोलेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। वो जो हथियार चलाना जानता है और पूरा उसके पास में सैनिक ट्रेनिंग है, इस प्रकार से देश के अंदर इंटरनल जो सिस्टम को भी मजबूत करने के लिए वो अपना एक अहम रोल अदा करेगा। जिस तरीके से लोगों के मन भटकते हैं, तमाम तरीके के ध्यान इधर उधर भटकते हैं, उसमें ये जो अग्निवीर है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। वो एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर के, सैनिक ट्रेनिंग लेकर के आम पब्लिक के बीच में जब रहेगा तो वो अपने मॉरल ड्यूटीज राष्ट्र के प्रति समर्पित उसके भी काम आएगा, और काम करने के लिए उसके पास में ऐसे तमाम विकल्प है, वो उनको पूरा करेगा। और जिस तरीके से अमिताभ जी तो फिर प्रचारित क्यों नहीं करती बीजेपी? फिर जो विपक्ष कह रहा है कि आपने सेना की नौकरी को ठेके पर दे दिया, फंस जाते तभी तो सफाई देनी पड़ती है। ऐसी कोई बीजेपी की स्कीम नहीं है वरना जहां पर आपको सफाई देनी पड़े। वो खुद ही उससे 1000 बार इतना प्रचारित कर जी। सरकारी नौकरी की बात अमिताभ जी ने की, मैं कह रहा हूं नई नौकरियां तो छोड़िए, जो ऑलरेडी पद खाली हैं उन्हें सरकार 10 सालों में भरने में नाकाम रही। 10 लाख पद खाली हैं अभी भी। संसद में भी इस बात को स्वीकार किया गया। और अगर विपक्ष फिर आपको नौकरियों के लिए पूछता है सवाल, तो वो जायज सवाल नहीं होगा कि 10 लाख तो सरकारी पद ही खाली है, प्राइवेट नौकरियां तो चलिए छोड़ ही दीजिए, आप 10 लाख अपने पास जो पद है उन्हें भर दीजिए कम से कम। देखिए, मैं इससे पहले अग्निवीर पर एक बात और कहना चाहूंगा, छोटी सी बात है कि अगर आप किसी बस में जा रहे हैं, उसमें महिलाएं हैं, तो उनको अगर उसमें 2 अग्निवीर भी सवारी कर रहे हैं, तो वो अपने आप को महफूज समझेंगी वो महिलाएं कि हाँ भाई हमारी बस में जो है ना 2-3 लड़के जो है वो अग्निवीर है, क्योंकि उनको इस प्रकार की अनुशासन जो ट्रेनिंग मिली हुई है कि वो किसी भी प्रकार के किसी भी अपराध को वो अपने कंट्रोल से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। कोई इतना आसानी से जो है अव्यवस्था नहीं फैला पाएगा। तो इसका अग्निवीर का जो नौजवान वापस आएंगे, उसका बहुत बड़ा एक सोशली जो है पब्लिक के बीच में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। अब जिस तरीके से आपने नौकरी की बात करी कि 10 लाख नौकरियां हैं और वो उनको क्यों पूरा नहीं किया जा रहा, देखिए सरकार जो है वो इस वक्त में जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने कारोबार और उसमें ज्यादा से ज्यादा कारोबार जो है बांटने के लिए अब सरकार अपने ऊपर कितना बोझ ले और उन संस्थाओं को जिनकी जो नौकरियां हैं उनको किस प्रकार से आगे जो है ना फ्लैश करना है। अब वो 10 लाख है भी या नहीं है
ये भी नहीं मालूम, क्योंकि विपक्ष तो कुछ भी कहता है। नहीं, संसद में स्वीकार किया। अरे सर, अरे नहीं, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इतना तो संसद में स्वीकार किया है भाई शांत प्रकाश जी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर संसद में स्वीकार किया तो उसकी आवश्यकता रहने पर उसको भी कॉल किया जाएगा। उसमें ये थोड़ी है कि जनता ये जो है, मैं वही तो कह रहा हूँ, 10 साल तो हो गए आपके सत्ता के। अगर वो ये पूछ रहे हैं कि 10 लाख पद क्यों नहीं भर दिए, तो कोई गलत सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं। सही तो सवाल है कि 10 साल हो गए, 10 लाख पद खाली पड़े हैं। आप इतनी बेरोजगारी तो है ही, आप 10 लाख पद तो भर दीजिए कम से कम। आपने यूपी में देखा कांस्टेबल भर्ती के लिए कितने पद निकले थे? 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया 60,000 पदों के लिए। ठीक है, वो किया होगा बिल्कुल, उसमें कोई वो नहीं है। मगर मैं जो बात बोल रहा हूँ कि जो 10 लाख पद है उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से उनको कॉल किया जाएगा। और वो सरकार ने अगर संसद में प्रश्न किया तो सरकार ने जवाब भी दिया होगा। जो सरकार ने पद जो नियुक्तियां की, उसमें जो बचे हुए जो पद हैं 2023 में, उसकी जो है उस वक्त में मंत्री ने बताया कि कुछ 9 लाख कुछ पद जो है वो अभी अवेलेबल है, बचे हुए हैं। इसके अलावा केवल सरकारी नौकरी से पूरे देश चलेगा। सरकारी नौकरियों के अलावा अपने जो रोजगार है देश तो से चलेगा। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप भी जॉब कर रहे हैं, नहीं कोई सरकारी जॉब तो है नहीं, आपका भरण पोषण हो रहा है ना। ठीक इसी तरीके से आपके साथ में और भी सारे जो वर्कर्स हैं जो आपके ऐसे चैनल पर काम कर रहे हैं, वो सब सरकारी नौकरी में नहीं है, सब प्राइवेट नौकरियों में। तो इस प्रकार के बात कहना कि केवल सरकारी नौकरी 10 लाख भरी जाएंगी तभी देश का पेट भरेगा, ऐसा नहीं है। देश में वो व्यवस्था बनाना, उस तरीके का सेटअप तैयार करना, उन सब चीजों के लिए हमारी सरकार ने तमाम काम किए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जिससे कि आप सब लोग, हम सब लोग अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ लेकर के हम जो है रोजगार में आगे बढ़ सके, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। और उसी विजन को मोदी जी ने 2047 का विजन बनाया कि हम 2047 में जो है सर बहुत आगे की बात हो गई। वो ये इस तरीके की बातें नहीं होती ना। ये 2000 वो तो कोई भी सरकार है वो बोल दे 20 साल बाद ये होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? नवीन जी, मेरा प्रश्न, कल एक रिपोर्ट आई है IIT कानपुर के एक पूर्व छात्र हैं, धीरज सिंह उनका नाम है। RTI उन्होंने दायर की 23 अलग अलग IIT में, 23 अलग अलग RTI दायर की। पूरा प्लेसमेंट सीजन में कितनी नौकरियां लगी उसका आंकड़ा निकाला। उन्होंने कहा 38% IIT के छात्रों को नौकरी देने वाला कोई नहीं है। 38%। हेलो, अब आप ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की हालत है आपकी। अब आप एक चीज समझिए, आप ये जो बोल रहे हैं कि 38% IITs को जो है नौकरी देने, तो उनके लिए रोजगार प्रदत्त करने के लिए यहाँ पर अच्छी कंपनी, अच्छी इंडस्ट्रीज को लाने की आवश्यकता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तस्वीर आप देख रहे हैं, वोट डालकर निकल रहे हैं, अपने फैसलों के लिए प्रसिद्ध हैं और पूरे देश की नजरें अक्सर इन पर टिकी रहती है। वोट डालकर निकले, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक अपील भी इसी तस्वीर के साथ मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर आपके इलाके में आज वोटिंग हो रही है तो वोटिंग जरूर कीजिए। नवीन जी, सवाल मेरा 38% था। जी, कल की रिपोर्ट है। विशाल जी, सबसे बड़ी चीज